इस पुतले से मैं पूरा दिन खेलूंगी। तुम लोग बहुत अच्छे हो। आज से तुम दोनों मेरे दोस्त हो। हाँ, हम दोस्त हैं। तुम जैसी प्यारी दोस्त मिलना तो किस्मत की बात है। तुम बहुत अच्छी हो मुक्ता। अच्छा, अब जरा ये बताओ, तुम लोग इस सागर देश में क्यों आए हो? यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। मेरी एक बहुत प्यारी चीज है जो इस समुंदर के नीचे कहीं खो गई है। मैं वही ढूंढने आई हूँ। उसे ढूंढकर मुझे अपनी माँ के पास ले जाना होगा। मेरी माँ बहुत दुखी है मुक्ता। और हमारा दिल कहता है कि वो चीज तुम्हारे राजमहल के अंदर ही है। हमें महल में ले जाओगी मुक्ता? वो चीज मिल जाए तो हम तुरंत निकल जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम लोगों को अभी महल लेके जाऊंगी, लेकिन अंदर जाकर मुझे तुम ऐसे ही ढेर सारे पुतले बना कर देना। बना दूंगी मुक्ता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये पुतला बनाने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। अगर उतने में जलपरियों ने मुझे पकड़ लिया तो? नहीं नहीं, तुम लोगों को जलपरियां नहीं पकड़ पाएंगी। मैं तुम लोगों को अपने खिलौने के कमरे में छिपा दूंगी। तुम लोग मेरे लिए बहुत सारे पुतले बनाना, और उसके बाद जब तुम्हें अपनी चीज मिल जाए तो मैं तुम्हें सागर देश से बाहर छुप छुप के पहुंचा दूंगी। तो ठीक है, ऐसा ही करेंगे। चलो अब तुम हमें महल में ले चलो। सर्वनाश, अभी तो हम जरूर पकड़े जाएंगे। अगर उसने हमें देख लिया तो फिर हमारा खेल समाप्त। सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा कि सागर रानी का महल किस ओर है। उन मांसाहारियों को बुलाती हूँ। रास्ता बताओ मांसाहारियों, सागर रानी के महल जाना है। प्रणाम रानी माँ, चलिए मेरे साथ। मैं आपको सागर रानी के महल की ओर ले जाऊंगा। चलिए। जल्दी ले चल मुझे वहाँ पर। जो आज्ञा रानी माँ, चलिए। जाओ, जल्दी से छुप जाओ तुम दोनों, मैं संभालती हूँ यहाँ। मुक्ता, तू यहाँ पर अकेले बैठकर क्या कर रही है? अरे देखो ना, माँ के लिए एक दुर्लभ मोती ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ मैं। इतना ढूंढा फिर भी नहीं मिला, इसलिए अब थोड़ा आराम कर रही हूँ। इतनी सी बात, मैं तो क्या क्या सोचने लगी थी। जरा पत्थरों के बीच ढूंढ कर देखना, जरूर मिलेगा मोती। अच्छा चल, मैं ढूंढ के देती हूँ तुझे। सर्वनाश, ये तो हमारी ओर आ रही है। अरे बाप रे, ये जलपरी तो उस तरफ जा रही है। मेरे दोस्तों को देख लेगी वो। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे सुनो सुनो, तुम्हें किसी ने बुलाया है, मुझे ऐसा लगा। जल्दी से जाओ जाओ जाओ। अरे अगर बुलाया होगा तो दोबारा बुला लेंगे ना। अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं। दोस्तों, बाहर आ जाओ तुम लोग। हमें और देर नहीं करनी चाहिए मुक्ता। चलो, अब हम महल के अंदर जाते हैं। चलो। रुको।
चलो। ये देखो दोस्तों, यही है सागर रानी का महल। कितना सुंदर है ये महल और कितनी सुंदर है इस महल की बनावट। इस महल में रानी माँ के कमरे के बगल में ही है मेरा खिलौने का कमरा। जल्दी चलो, तुम लोगों को वहीं पे छिपा कर रखूंगी। तुम्हारे इस महल का बाग, अगर एक बार वो देख लेते तो अच्छा होता। बाग? बाग में क्या करोगे तुम? तुम्हारे बाग में चंपा का फूल खिला है। चंपा का फूल? चंपा का फूल तो यहाँ नहीं खिलता। चंपा का फूल नहीं खिलता? ये कैसे हो सकता है? मेरा भाई तो यहाँ सागर रानी के देश में ही होना चाहिए था। हम सागर देश के छोर पर पहुंच गए हैं महारानी। सामने एक अदृश्य कांच की दीवार है। उस दीवार को पार करके ही आप सागर रानी के महल में घुस पाएंगे। अब मैं चलता हूँ महारानी। यहाँ रुकना मेरे लिए सही नहीं होगा। तू जा, तेरा काम अब समाप्त हो गया है और मेरा काम शुरू। सागर रानी उर्मिमाला, तुम कितनी मायावी हो, अब सबको पता चलेगा। तुम्हें पक्का पता है मुक्ता, यहाँ चंपा का फूल नहीं खिलता? कभी भी कोई चंपा का फूल नहीं खिला इस सागर देश में। कई दिनों पहले एक चंपा का फूल खिला था। खिला था? फिर क्या हुआ? बहुत सुंदर बड़ा सा एक चंपा का फूल खिला था। रानी माँ ने अपने गले के हार में छुपा कर रखा है वो चंपा का फूल। सीपों की माला में छुपाया है वो चंपा का फूल। इसीलिए तो कह रही हूँ कि चंपा का फूल नहीं मिलेगा। हमारे बाग में और कई फूल खिले हैं। अगर तुम चाहो तो मैं बाद में तुम दोनों को वहाँ पर जरूर ले जाऊंगी। अभी जल्दी यहाँ से चलो, किसी ने देख लिया तो अभी के अभी रानी माँ को बता देगा। चलो। सागर रानी के गले की माला में है मेरा चंपा भाई। कैसे निकालूं उसे वहां से? और इस दौरान अगर किसी तरह रानी मणिमल्लिका यहाँ पहुंची तो फिर तो और मुसीबत। गीली गीली टुक ताक, जादुई दरवाजा खुल जा। अच्छा, तो तुम मेरे आगे मायावी जादू में जीत जाएगी? बिल्कुल नहीं।
जादू टोना बहुत हुआ, मायावी दरवाजा चूर चूर हुआ। वो चंपा का फूल है सागर रानी के पास, मतलब पारुल भी जरूर उसके आसपास ही मंडरा रही होगी चंपा के फूल पाने के लिए। मुझे अभी वही जाना होगा। रानी माँ छोटी रानी माँ के साथ नहाने के लिए मधुर सरोवर जाने वाली है। यहाँ खड़े रहने की बजाय जल्दी चलो, रानी माँ बुला रही है। तो मैं भी जाती हूँ सरोवर के पास, पारुल जरूर वहीं होगी। लेकिन ये पद्मा सरोवर किस ओर है? ये लाल बिंदु ही मुझे पहुंचा देगा सरोवर के पास, और ये हरा बिंदु जो है वो मैं हूं। ये लाल बिंदु अभी पता लगा लेगा पद्म सरोवर का। ये रहा, मिल गया पद्म सरोवर, महल के बिल्कुल आखिरी छोर पर। बस एक बार तुम दोनों मेरे खिलौनों के कमरे में घुस जाओ तो उसके बाद कोई चिंता नहीं। मेरे खिलौनों के कमरे में कोई नहीं आता। मुक्ता, मुक्ता, कहाँ है तू? मुक्ता, माँ आ रही है। जाओ जल्दी से उस तरफ जाकर छुप जाओ। जाओ, और इसे तुम अपने पास झोले में रख लो। जाओ जल्दी जाओ, जाओ वरना कोई देख लेगा। जाओ। मुक्ता, मुक्ता, कहाँ गई तू? मुक्ता, 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 कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुझे। कहाँ थी तू? आज हम लोग पद्मा सरोवर में जाकर बहन उर्मिमाला के साथ स्नान करेंगे। चल। नहीं माँ, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। थोड़ी देर बाद? इसका क्या मतलब? चल अभी हमारे साथ, बहन सरोवर पे हमारा इंतजार कर रही हैं। चल जल्दी चल, आजा। ये क्या? ये तो सूर्यनगर की रानी माया है। इसका मतलब रानी माया दरअसल मत्स्य कन्या है। धीरे, कोई सुन लेगा। हाँ। पारुल, चंपा का फूल रानी उर्मिमाला के पास ही है। इसका मतलब हमें सागर रानी के पास जाना होगा, और रानी उर्मिमाला है अभी पद्म सरोवर पे। चलो, हम उनके पीछे पीछे वहां चलते हैं। चलो। रानी मणिमल्लिका, राक्षसों की रानी मणिमल्लिका, अगर हमें देख लिया तो सब समाप्त।
इसी तरफ है पद्म सरोवर का रास्ता। लगता है सही रास्ते जा रही हूँ मैं। सर्वनाश, रानी मणिमल्लिका भी पहुंच गई है यहाँ। और वो भी पद्म सरोवर की ओर ही जा रही है पारुल। जाने दो, डरने से नहीं चलेगा। चलिए। चलो। नहीं, इस तरह चलकर जाना सही नहीं होगा। पद्मावती की बेटी पारुल बहुत चालाक है। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो वो चौकन्नी हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, इस पद्म सरोवर में ही मैं अदृश्य हो जाती हूँ, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और दिखूंगी भी नहीं, और पद्मावती की बेटी पारुल को पकड़ना मेरे लिए आसान होगा। चल चल चल। वो देखो वहां। पर हमें जो भी करना है तुरंत करना होगा पारुल। राक्षसी रानी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। चलिए सेनापति जी, उन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। चलिए। आ जा यहाँ पर। यहाँ बैठ जा, बैठ जा। अब मैं मेरी मुक्ता रानी को खुशबूदार तेल लगा दूंगी, ठीक है? उस सागर रानी के गले की किसी माला में ही छुपाया गया है मेरा चंपा भाई। लेकिन रानी के पास से मेरे भाई को बचाऊंगी कैसे? बहुत हो गया, अब तुम लोग जाओ। हमारा नहाना हो जाए तब मैं तुम लोगों को बुला लूंगी। जो आज्ञा महारानी। बहन, तुमने उन्हें जाने के लिए क्यों कहा? उन्हें जाने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ से तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। इस चंपा के फूल की माला मैं किसी के भी सामने निश्चिंत होकर निकाल नहीं सकती। सिर्फ वो क्या कर रही हैं, वो ही देख पा रही हूँ। मुझे डर लगता है, अगर किसी ने ले लिया तो। पता लगाना होगा चंपा भाई कहाँ है। अब तो वक्त बिल्कुल नहीं है। अब क्या करूं मैं? ये हार सिर्फ मैं नहाते वक्त उतारती हूँ, वरना कभी भी मैं इससे दूर नहीं होती। इसका मतलब इस हार में ही है मेरा चंपा भाई। बस यही मौका है सेनापति जी, किसी भी तरह वो हार ले लेना होगा हमें। ये हार अपने से दूर करती हूँ तो मेरी दृष्टि कमजोर हो जाती है।
बहन, मुझे जरा शहद में उतार दोगी? हाँ बहन, मैं हूँ ना, चलो। लेकिन बहन, अब तक तुम शहद में कैसे नहाती थी फिर? अब तक मैं जब भी यहाँ आई हूँ, मुक्ता मेरे साथ आई है। आज मैं और माँ दोनों मिलकर आपको नहलाएंगे। बिल्कुल सही कहा, चलो। सेनापति जी, जो भी करना है अभी ही करना होगा। राक्षसी रानी आ गई तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मौका हाथ से निकल ना जाए सेनापति जी। घाट पर कोई भी नहीं है, अभी जाकर लाना होगा वो हार। लेकिन कैसे पारुल? घाट के पास गए तो वो हमें देख लेंगे। मैं आ गई हूँ पारुल, मैं आ गई हूँ। अब देखती हूँ तुम मेरे हाथों से कैसे बचती हो। कोई नहीं देख पाएगा सेनापति जी। अब ये नाल हाथ में लेकर मैं हमारी दूसरी इच्छा मांगूंगी। बस तुरंत रानी उर्मिमाला का हार आ जाएगा मेरे झोले में, और उसके बाद मेरी तीसरी इच्छा से आप, मैं और मेरा चंपा भाई पहुंच जाएंगे समुद्र के उस पार, किनारे पर। इतनी आसानी से हम दूसरे चंपा भाई को बचा लेंगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रुको पारुल, जोश में आकर कोई गलती मत करना। तुमने दाहिने पैर का नाल दाएं हाथ में और बाएं का बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है, दोनों बदल लो। सही कहा, अभी तो अनर्थ ही हो जाता। कहाँ भागोगे तुम लोग? कहाँ भागोगे? मैं तुम लोगों को भागने का मौका नहीं दूंगी। और यही तुम दोनों की बलि चढ़ाकर मैं पूर्ण राक्षसी बन जाऊंगी। देर मत करो पारुल, अभी के अभी नाल से तुम्हारी दूसरी और तीसरी इच्छा व्यक्त करो तुरंत। मेरी दूसरी इच्छा है कि रानी उर्मिमाला का सीपा वाला हार मेरे झोले में अभी आ जाए, और मेरी कहाँ गई तू शैतान? हाँ, क्या सोचा है तूने कि मायावी शक्ति से मेरी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाएगी? हाँ, याद रखना कि मैं पारुल, ये क्या हुआ? पारुल यूं पत्थर की बुत कैसे बन गई? क्या ये भी मुझे बेवकूफ बनाने के लिए पारुल की कोई नई चाल है? गलती हो गई पारुल, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने तुम्हें चौकन्ना भी किया था, लेकिन ये राक्षसों की रानी आ गई। अब मैं तुम्हें कैसे पहले जैसे रूप में वापस लाऊंगा पारुल? कैसे लाऊंगा तुम्हें वापस? एक और नाल कहाँ गई? एक और नाल कहाँ गई? कहाँ गायब हो गई? वो रहती तो दोनों नाल पकड़ के मैं तुम्हें पहले के रूप में वापस लाने की इच्छा जाहिर कर सकता था। लेकिन कहाँ चली गई वो नाल? कहाँ गिर गई वो? क्या बोल रहा है ये सेनापति राघव बड़बड़ करके? मतलब क्या है उसका?
छोटी सी गलती के लिए तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिली पारू। अब मैं कैसे तुम्हें पहले के रूप में वापस लौटाऊं? क्या करूं मैं? एक बार घाट के पास जाकर देखना चाहिए, लेकिन ए मुक्ता, मुक्ता 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 कहाँ गई? मुक्ता मुक्ता कहाँ गए वो दोनों? किसी ने देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ है मुक्ता? किसे ढूंढ रही है तू? किसी को भी नहीं, मैं मछलियाँ देख रही थी। धत पगली, अभी मछलियाँ देखने का वक्त नहीं है। चल तू मेरे साथ चल। चल। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उन्हें? कहाँ थी ये बदमाश? अरे मत पूछो, उस तरफ जाकर मछलियाँ देख रही थी। अच्छा बहन, तुझे क्या अचानक से हमारी याद आई या किसी खास वजह से यहाँ आई है? नहीं नहीं, ऐसा क्यों पूछा बहन? तुम्हारी और मुक्ता की मुझे हमेशा याद आती है। हे प्रभु, ये कैसी भयानक मुसीबत में फंसा दिया मुझे। अरे ये तो बड़ा कमाल हो गया। हाँ आंखों के सामने इंसान की लड़की पूरी की पूरी पत्थर की बुत बन गई है। हाँ आंखों के आगे इतना धुआं देखकर मैंने सोचा कि वो मेरी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई। ये तो जरूर किसी जादूगर का काम है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। हाँ इससे बेहतर और क्या हो सकता है? हाँ अरे कौन है वो जादूगर यहाँ? जरा सामने तो आओ। कोई है यहाँ? जो कोई भी है मेरे सामने आओ। अरे आओ मेरे सामने। मैं ओह समझी। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, ये देखो, ये मैंने अपने हाथों का हथियार यहाँ रख दिया। ये देखो, मेरे हाथों में कोई हथियार नहीं है, हाथ खाली है। हाँ दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। हाँ तुम्हें नहीं पता तुमने मेरा कितना बड़ा काम किया है। इस बदमाश लड़की को अब मुझे पागलों की तरह ढूंढना नहीं पड़ेगा और पारुल कहीं भाग भी नहीं पाएगी। हाँ इस राक्षसी रानी का भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बुत की हालत में भी वो पारुल को नुकसान पहुंचा सकती है। पारुल को लेकर कैसे भी हो मुझे यहाँ से भागना ही होगा, अभी के अभी। लेकिन क्या करूं मैं, बताओ? इच्छा हो तो भी हर बार। कौन है वहाँ? घाट के उस पार मैंने कोई आवाज सुनी। सर्वनाश,
मेरे वो दोनों इंसान दोस्त यहाँ पर तो नहीं आ गए। ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहाँ? नहीं बहन, वहाँ तो कोई नहीं है। अच्छे से देख, मैंने जरूर कोई आवाज सुनी है। और उस चंपा के फूल के बिना मुझे कुछ दिख भी तो नहीं रहा। और वो सीप की माला मैं घाट के वहाँ रख कर आई हूँ। अगर किसी ने वो ले लिया? नहीं नहीं बहन, वहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूँ? वो माला अगर खो गई तो मैं हमेशा के लिए अंधी हो जाऊंगी। देखा 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 पद्मावती, तेरी बेटी का क्या हाल हुआ है। आज उसके पास भागने का कोई चारा नहीं है। हाँ? अभी के अभी भागना होगा पारुल को लेकर। उसके बाद पारुल को लेकर पहले की हालत में लौटाने का तरीका ढूंढना होगा। सावधान राघव, क्या सोचा तुमने? तुम यहाँ से पारुल को लेकर भाग जाओगे? वो तो तुम नहीं कर पाओगे राघव। हाँ? तुम दोनों मेरी आंखों के आगे से ओझल नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सेनापति राघव, कोई फायदा नहीं है। भागकर करोगे क्या जरा बताओ। हाँ, वो कहते हैं कि पत्थर पर चाहे कितना भी माथा फोड़ लो, पत्थर जवाब नहीं देता। तो सेनापति राघवेंद्र, तुम्हारी पारुल अब ऐसे ही पत्थर की बुत बनकर ही रहेगी। इसीलिए अब तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। अब तो सोचना ही पड़ेगा ना। हट जाओ वहां से, मैंने कहा। नहीं रानी मणिमल्लिका, पारुल को मैं कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। तुम जैसी एक दुष्ट रानी की चाल मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरी पारुल पहले जैसी ठीक हो जाएगी, जरूर ठीक हो जाएगी, और वो तुम्हारी सभी चाल बिगाड़ देगी। याद रखना, तुम्हारा अंत बहुत बुरी तरह से होगा। बहन, चल हम लौट चलते हैं। आज नहाने की जरूरत नहीं है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे घाट के पास कोई है। बहन, तुम अकारण ही चिंता कर रही हो। तुम्हारी आज्ञा के बिना यहाँ कौन आएगा? किसकी इतनी हिम्मत है? और तुम्हारी सारी दासियाँ भी तो दूर जाकर बैठी हैं। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। चल बहन, इससे अच्छा है घाट पर जाकर बातें करें। चल। अच्छा ठीक है, चलो। माँ मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आई। उसके बाद से मेरे वो इंसानी दोस्त कहाँ चले गए मुझे कुछ भी नहीं पता। कहीं वो लोग इस घाट के पास तो नहीं आए ना? बाप रे! वो देखो रानी माँ, वो एक बड़ी सी मछली घाट पर उछलकर खेल रही है। हो सकता है आपको उसकी आवाज आई होगी। मुक्ता एकदम ठीक कह रही है बहन, घाट के पास उस मछली के अलावा और कोई नहीं है। सही कहा, ये तो किसी मछली की आवाज है। मैं भी ना खामखा घबरा रही थी। बहन चल, हम दोबारा सरोवर के बीच में चलते हैं। चलो। चलो, अभी के लिए तो बच गए। बावजूद के मुझे नहीं पता कि मेरे वो दोस्त यहाँ पर हैं भी या नहीं। वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन पर कोई भी आँच ना आए। क्या? तेरी इतनी हिम्मत? एक आम आदमी जिसके पास चूल्हा तक नहीं था,
महाराज जंगल से उठाकर लाए, सेनापति का पद दिया, मर्यादा सम्मान दी। वो एक आम वेतन पाने वाला मेरे राज्य का कर्मचारी महारानी मणिमल्लिका से जुबान लड़ाता है। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत! क्या सोचा था तूने? तू उस पत्थर से मुझ पर वार करेगा? कर वार, मैं भी देखती हूँ। कर। पारुल को अगर कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं रानी मणिमल्लिका, सावधान। बाप रे, इतना प्रेम? हाँ? तो तुम दोनों में बहुत प्रेम है। जब तुम दोनों में इतना ही प्रेम है तो तुम दोनों के लिए मुझे कुछ खास करना होगा। हाँ? तो क्या कर सकते हैं बता? एक है मेरा खास सेनापति और दूसरी है मेरी खास दासी। हाँ? तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते? तो तुझे अगर तेरी जान से भी प्यारी पारुल इतनी पसंद है, उसके लिए रोना आ रहा है, मुझ पर इतना गुस्सा आ रहा है, तो तब तो अपनी प्यारी पारुल के साथ पत्थर बन जा। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे पत्थर बना दूंगी, ठीक है? सर्वनाश, अगर हम दोनों ही पत्थर बन गए तो आज यहां से बच नहीं पाएंगे, एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पाएंगे हम। क्या आज पारुल के सारे सपने यहीं नष्ट हो जाएंगे? पारुल की सबसे बड़ी दुश्मन ये राक्षसी रानी को रोकना ही होगा। लेकिन पारुल की सबसे बड़ी दुश्मन, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तो रानी मणिमल्लिका है। वो यहाँ जलराशि के नीचे सागर राज्य में कैसे आएगी? रानी मणिमल्लिका यहाँ नहीं आ पाएंगी, इसलिए इस नाल को लेके यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो फिर मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। पारुल ने तो कहा था कि अगर नाल इस्तेमाल करने में उससे कोई गलती हो गई तो जो भी पारुल की सबसे बड़ी दुश्मन होगी वही उसके प्राण बचा पाएगी। नहीं, नहीं महारानी, नहीं नहीं, कृपा करके एक पल के लिए रुक जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। तेरी बात मैं क्या सुनूं दुष्ट सेनापति? सूर्य नगरी के सेनापति होकर भी तूने मेरी सबसे बड़ी दुश्मन की इतने दिनों से मदद की है। तेरी कोई बात मैं नहीं सुनूंगी। तेरे लिए यही सही दंड है, यही। हाथ जोड़ता हूँ महारानी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपका जो मन करे आप वो कीजिएगा। ये जो पारुल है ये गलती से बुद्ध बन गई है रानी मणिमल्लिका, और अब सिर्फ आप ही इसके प्राण बचा सकते हैं महारानी। इसके प्राण सिर्फ आप ही बचा सकती हैं, आप बचा सकती हैं इसे, सिर्फ आप बचा सकती हैं। मैं? हाँ महारानी, आप ही कर सकती हैं ये। पानी के नीचे ये घोड़े की नाल 3 बार तेरे मन की इच्छा पूरी कर सकती है। दाएं पैर की नाल बाएं हाथ में और बाएं पैर की नाल को दाहिने हाथ में लेके तुझे मन की इच्छा को बोलना पड़ेगा। अगर उल्टा हो गया तो? तब तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। और फिर उस विपदा से तुझे तेरा सबसे बड़ा शत्रु ही बचा सकता है। हाँ, और कोई नहीं। उसके बाद जो भी हुआ वो आपकी आंखों के सामने हुआ महारानी।
बुरा मत मानिएगा, सच कहूं तो आपसे बड़ा दुश्मन पारुल का और कोई नहीं है। एक बस आप ही हैं जो पारुल को पत्थर से इंसान बना सकती हैं। आज इतने दिनों बाद मुझे आनंद आया। चलो अब चलते हैं। धीरे से, संभल कर बहन, अभी तो आप गिर ही जाती। आइए आइए, यहाँ बैठिए आराम से, ठीक है ना आप? बस अब कोई चिंता नहीं। वो चंपा के फूल की माला एक बार मैं गले में पहन लूं तो मैं सब कुछ देख सकूंगी। ये लीजिए। बस मुझे सब कुछ दिख रहा है। कृपा करके मेरी पारुल को ठीक कर दीजिए महारानी, ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। ये तो अद्भुत कहानी है। हाँ, जो पारुल मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, उसकी जान अब सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। सोते जागते हर समय मैंने जिसकी मौत की कामना कर रखी है, उस पारुल को। कृपा कीजिए महारानी, कृपा कीजिए, मेरी पारुल को बचा लीजिए, बचा लीजिए महारानी, बचा लीजिए। कृपा करूं, बचा लूं? तेरी मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है सेनापति राघवेंद्र। तुझ पर कृपा करूं, पारुल को भी बचाऊं, और उसके बाद तुम दोनों मिलकर मेरे इतने दिनों की मेहनत, मेरी सारी युक्ति बिगाड़ने की कोशिश में लग जाओगे, है ना? रहने दो पारुल को बुत बनकर। सवाल ही नहीं उठता पारुल को पत्थर से इंसान बनाने का। वो ऐसे ही यहीं रहेगी, इसी तरह सारी जिंदगी समंदर के पानी में डूब कर रहेगी। मैं चलती हूँ। महारानी, महारानी मेरी बात सुनिए, महारानी। मैं नहीं कर पाया पारुल, मैं नहीं कर पाया। तुम्हारे शरीर को पत्थर से इंसान के रूप में नहीं ला पाया। तुम्हारे शरीर को पत्थर से इंसान के रूप में नहीं ला पाया मैं पारुल।